राहुल एक छोटे शहर में पढ़ाई करता था और हॉस्टल में रहता था। उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था और उसके कमरे की खिड़की के सामने एक पुराना सुनसान बंगला था। लोगों का कहना था कि वहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन कभी कभी वहाँ अजीब सी हलचल दिखती थी। राहुल को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। रात के 2 बजे राहुल पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। बंगले की एक खिड़की में हल्की रोशनी थी और उसमें एक परछाई हिलती हुई दिख रही थी। उत्सुकता में उसने मोबाइल उठाया और जूम करके देखने की कोशिश की। तभी उस खिड़की में एक चेहरा उभरा, पीला, बुझी हुई आंखों वाला और बहुत डरावना। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराकर पीछे हट गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह चेहरा वहां नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन अगले ही पल उसके दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। टॉक टॉक टॉक। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन आ सकता है? डरते डरते उसने दरवाजे की झिरी से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर एक धीमी फुसफुसाहट, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हें भी देखूंगा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह झट से पीछे हटा और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात वह दहशत में रहा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई। वे सब बंगले के चौकीदार से मिलने गए। चौकीदार ने उनकी बातें सुनकर गहरी सांस ली और कहा, पिछले साल एक लड़के ने उसी खिड़की में झांकने की कोशिश की थी और अगले दिन वह गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। राहुल के हाथ पे सुन्न हो गए। उसने उस बंगले की तरफ देखा और उसकी वही खिड़की धीरे धीरे अपने आप बंद हो गई।